करती है, रात्रि भर उसी बाग में रुकने। जब सवेरा हुआ तो ये विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, अरे ये पूजा का समय होना है, इस बाग में चले जाओ और थोड़े से पुष्प ले आओ। हाँ, फूल को तोड़ लो। कमल के पुष्प चाहिए, इस बाग में चले जाओ। ये बाग देख रहे हैं सामने? हाँ, ये कुछ जो हमारे पास ये मुद्राएं आ रही हैं, 51 रुपए ये राधा कृष्ण यादव और 51 रुपए हिमांशु यादव और 21 रुपए ये रवि यादव, ग्राम लहरापुर से ये जो मुद्राएं आ रही हैं भक्त लोगों की। राधा कृष्ण जे प्रार्थनी रे मेरे बाप, राधा कृष्ण जे प्रार्थनी रे मेरे भैया, क्या बनो टलिया। हिमांशु यादव के भैया रे मेरे बाबा, क्या बनो टलिया। उसी जगह आ जाइए जिस वक्त सुबह हुआ है तो जवाब दिया है, बेटा राम, इस बाग में चले जाओ, पुष्प तोड़ करके ले आओ। तो भगवान श्री राम शेषा अवतारी लक्ष्मण उसी समय चले। लला कैसे चले? लला तुम सैपाई से जैसे ग्राम में आए वैसे ही भगवान श्री राम चले।
श्री राम, शेषावतारी लक्ष्मण ये जनक के फूल बाग में पूज जाते हैं, पुष्पों को तोड़ रहे हैं, डाली में रख रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र जी उसी समय बाग में सीता जी सहेलियों को लेकर के आई। और जब सीता जी आई हैं, कैसे आई है? और एक सहेली सीता जी की बिछड़ गई और वो भगवान श्री राम के पास पहुंचे। और जैसे ही राम को लला देखो, राम लक्ष्मण को, तो बस सहेली आंखें फाड़ रहे, लौट के तुरंत भागे। श्री राम को जैसे ही उस सहेली ने देखा, सुलला देखो, सोचने लगी इतने सुंदर हमने राजकुमार जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे। ये तो भगवान के स्वरूप लगते हैं। और वो सहेली लौट करके सीता जी के पास आई और सीता जी की कलाई पकड़ी, कहने लगी बहना। और ये सहेली, अरे तुम्हें पता नहीं है जिनकी कहानी हमेशा से तुम सुनती आई हो, जिनकी कहानी किनकी? भगवान श्री राम की। मुझे ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वही श्री राम इस बाग में आए। सुनो ना बेटा, सुना
सीता जी ने ये सुना कि भगवान श्री राम हमारे बाग में आए हुए, उसी समय सीता जी चली हैं। उधर से भगवान श्री राम आ रहे हैं। श्री राम ने सीता जी को देखा और सीता जी ने भगवान श्री राम को देखा। और जब देखा है तो क्या होगा? तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो गया। लला तुम्हें मालूम नहीं है उस समय क्या हुआ? भगवान श्री राम और सीता जी का हाल क्या हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या होता है कि पड़ गए प्रेम की डोरी में, कि पड़ गए प्रेम की डोरी में। हर चित छोड़ आप चित छोड़ बताया है कि पड़ गए प्रेम की डोरी में, चित चोर आप चित चोर भय। सीता की सूरत जब देखी तो राघव के नीन चकोर भय। अल्लाह दीपू वो हाल हो गया। कैसा हाल हो गया? अल्लाह गूंगा हो कोई गूंगा और बड़े अच्छी सी मिठाई खवाओ। का खवा? क्या रुपए किले वाले बनता है? 600 रुपए 500 रुपए किले वाले। और बात से जब पूछो लला जब मिठाई अच्छी लगी, कैसा इसका स्वाद है, तो वो क्या कहेगा? अगर हंस देवे तो अच्छी लगी, अगर मुंह को बिगाड़ जाए वैसो मुकद जाए तो कैसी लगी? अच्छी ना। वैसे ही भगवान श्री राम का और सीता जी का हाल हो गया। भगवान श्री राम सीता जी देखते रहे। उसके बाद सहेलियां सीता जी से बोली है, अरे बहना अब गिरजा जी के मंदिर में चलना है। गिरजा जी के मंदिर में और देवी को मनाना है। तो उस समय ये सीता जी भवानी के मंदिर में चली जाती हैं और इधर भगवान श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण गुरु जी के पास पुष्प लेके आ जाते हैं। उधर भवानी के मंदिर में गिरिजा ने देवी से विनती की, प्रार्थना की कि हे मां, हम जिसे अपने मन से, जिसे अपने दिल से चाहूं उसी के हाथ भोले बाबा का धनुष टूटे। और जब ये विनती की है तो गिरजा ने आशीर्वाद दिया और जब आशीर्वाद लेकर के ये सीता जी वापस महलों के लिए चली जाती। इधर मेरे भैया जब सीता के स्वयंवर की तैयारियां हो गई, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग सभा में आने लगे। इधर विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के चले हैं। तो वो जनक जी ने वो जनकपुरी कैसे सजाई थी लला? वो जनकपुरी
नव दुल्हन की तरह सजाई गई थी। जनकपुरी को नव दुल्हन की तरह सजाया गया था। अब जनक का मंत्री खड़ा हो गया, भरे दरबार में कहने लगा है राजा महाराजाओं से, देश देश के राजा महाराजाओं राजकुमारों, महाराज का प्रण सुनो। जो ये शिव जी का धनुष तोड़ देगा उसी के साथ राजकुमारी सीता का विवाह होगा। और जब ये कहा है तो उसी समय राजा महाराजा लोग एक एक करके आने लगे, धनुष को आजमाने लगे। लेकिन उसी समय जनक दुलारी उस सभा में जब बुलाई गई तो क्या हुआ, सीता जी ने जैसे ही रंग भूमि में कदम रखा तो क्या हुआ है कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी मोहे तेगी सकल नर नारी। जैसे ही रंगभूमि में सीता जी ने कदम रखा तो स्त्रियां और पुरुष सम्मोहित हो गए। ये गोस्वामी तुलसीदास रामायण में लिख रहे हैं। और वही तुलसीदास रामायण में एक जगह ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं लला दीपू, एक शंका वाली यहाँ पर बात है। रामायण में हर जगह शंका है, हर चौपाई पर। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी मोहे देख सकल नर नारी। स्त्री और पुरुष सभी मोहित हो गए। और वही तुलसीदास एक जगह रामायण में ये लिख रहे हैं कि मोह नारी नारी के रूपा पन्न गान यही रीति अनुपा। यानी नारी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है, ये लिख रहे हैं। और वही तुलसीदास वहां पर ये लिख रहे हैं कि सीता जी को देख करके स्त्रियां और पुरुष मोहित हो। अब यहाँ पे महाराज जी शंका हो गई, क्या गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में गलत लिख दिया? ऐसा तो नहीं है। और बात ये भी सच है कि स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है, क्योंकि
नारी बचन सत्य कब गई और वह गुण आठ सदाएं रही। हर स्त्री के अंदर 8 अवगुण होते हैं। ध्यान दें दीपू, हर स्त्री के अंदर 8 अवगुण होते हैं। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि स्त्री स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने गीत गाया था, स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने क्या गाया था, इन पर किसी महिला में कमी नहीं है, हमारी माता बहनों में बिल्कुल कमी नहीं। हम दूसरी जगह की बात करें ना, आप लोग नाराज हो जाओ। परिचय जी इन पर सब बढ़िया है। हाँ, दूसरी जगह की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि नारी कछुआ कल की है बारी, ज्यादा ना, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी। कि नारी कछुआ कल की है बारी, इनमें अब नवाब दुर्योधन धोखे से गड्ढे में गिर गया। या द्रौपदी क्या बोली, अंधे के अंधे। शायद ये बात द्रौपदी न कहती तो इतना बड़ा महाभारत नहीं हो जाता। द्रौपदी सुल्तानी दुर्योधन से कई अंध को कल की बारी, इनमें अवगुण बहुत अवगुण कितने 8 अवगुण है। 8 अवगुण है। गुण कितने 3 गुण है। हमारी माता बहनों में जो गुण है वो 3 है, अवगुण 8 है। इन पे कामना है ना, इन पे कोई सोच है, इन पे सब बढ़िया है। हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब मतलब गुण का है, गुण ये है जब कहीं विवाह शादी हो तो हमारी माताएं बहनाएं जब वहां पर गीत गाती तो उस घर की शोभा निराली हो जाती है। दूसरा गुण ये है कि ये बच्चे को जन्म देती है, ये दूसरा गुण है। और तीसरा गुण ये है कि ये यानी अपने पति की सेवा करती, अंत में वैकुंठ में जाती है, तीसरा गुण है। यानी माता बहना में गुण 3 है, अवगुण 8 है। अब रामायण की बात छोड़ो लला। रामायण 400 लगभग 40 साल पहले लिखी गई। गोस्वामी तुलसीदास ने गंगा के 80 घाट पर लिखी गई। लेकिन अब रामायण की बात छोड़ो लला, दीपू तुम अपाय धरा की रामायण उठा के देखो। लगाते हैं
अरे ये रामायण नहीं, अपने घर की जय रामायण देखो। जब यहाँ से छुट्टी मिले, केवल एक दिन के 4-5 दिन की छुट्टी मिल रही है होली पे, 2 दिन मिल रही, तामे जे देखियो अपनी पत्नी के सामने, अपनी पत्नी के सामने यानी अपनी मैडम के सामने कहा के कहू दूसरे की स्त्री की बड़ाई करी हो, कहू दूसरे की घरवाली की बड़ाई करी, जब कहियो वो बहुत सुंदर है, बाजा से कोई सुंदर ही ना है, रोटी तो इतनी बढ़िया वो बनाते हैं, बहुत अच्छी बनाते, बहुत ही सुंदर है, और दूसरे की स्त्री की तुम बड़ाई करे हो तो नहीं बिल्कुल अच्छी ना लगे, सही बेकार के बहुत अच्छी लगते है, तो भाई के हाथ की रोटी खाओ जाना हमारे घर कब होगा, सीधो जवाब मिले तुम या 2-4 डंडा ही पीटे भी लगेगी। बाबा छोड़ दे, अपने घर की बात छोड़ दे। जब कोई नव दुल्हन परिछद जी, कोई नई बहू जब गांव में आवे किसी लड़के की शादी होकर के, तो उस नव दुल्हन को, नई बहू को देखने के लिए हमारी माता बहना जाती कि ना जाती, और माँ देख के आती, क्या देख के आती, और जब चेहरा देखती है तो चेहरा देखने के पैसा देखने आती, पैसा देती, कोई 50 दे या तो कोई 100 दे या तो जैसा रिश्ता है, कोई 500 दे या तो कोई 1000 दे या, और जब जे नई बहू को देख के आए तो गली में दूसरी हमारी माता बहना पूछने लगती है, ये बहना तू की बहू देखी आई कैसी है, बड़ी नेकी है। अब जवाब देने लगती, तो सच बता रही बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, खूब गोला गोला मुंह है, खूब गोला गोला मुंह है, नाक सुंदर है, दांत सुंदर है, कमी कचना है ना, कमी कचना है, लेकिन बहू की आंखें छोटी है, वैसे कमी कचना है, तो क्या देख के करो, कमी ढूंढना करती है, कभी सब बताइए, और कमी सब बताई नहीं, कमी बताई नहीं, यानी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है। ये गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, और वही तुलसीदास ये लिख रहे कि सीता जी को देख करके सभी स्त्रियां, सभी पुरुष मोहित हो गए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने गलत नहीं लिखा। क्यों? कि जब से नारी अहिल्या तारी, तब इस नाम पड़े अहिल्या को पैर से स्पर्श किया था, पैर से तारा, उसी दिन से भगवान श्री राम का नाम पगधारी पड़ गया। तो सीता जी को देख करके नहीं, रंग भूमि जब सिय पगधारी, यानी सीता जी और भगवान श्री राम ने जब कदम रखा है तो श्री राम को देख करके सभी स्त्रियां, सभी पुरुष मोहित हो जाते हैं। अब धनुष तोड़ना बहुत बड़ी बात थी, बड़े बड़े राजा जा रहे, जैसे ये राजा है, भैया तुम कहाँ के राजा हो, अपना परिचय दो। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, अरे हम लिख रहे हैं, लिखो, उनका नाम लिख लो। सभ्यता से नहीं बोल रहा है, मंत्री जी इनका परिचय सही लिखो, जो ये बोल रहे हैं वही लिखो।
नाम जावे कन्हैया है। पिताजी का नाम नहीं बहुत बढ़िया है, चाबी को चल है। और जे और बताओ, जे पहलो ही ब्याह कर आए कि पहले एक वाली है घर में? महाराज हाँ, पहले वाले चलेंगे ऊपर। तो बच्चों का नाम बताओ, उसके बच्चे बच्चे हैं बताओ। बच्चों